Okay, hello student. My name is Anuj Saini. I completed my graduation from MBM Engineering College Jodhpur in stream Civil Engineering, and I completed my masters from IIT Roorkee recently in 2023. Okay, so in this session we are going to study about theory of waves. Okay, so theory of waves. Okay, तो व्हाट इज वेव्स? वेव क्या होती हैं? तो वेव होती हैं एनर्जी और मोमेंटम का ट्रांसफर करने का एक वे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर। ठीक है, एनर्जी और मोमेंटम ट्रांसफर करना है अपने को एक स्थान से दूसरे स्थान पर, लेकिन कंडीशन ये है कि जो है पार्टिकल जो हैं मीडियम के वे पार्टिकल्स है, या कहें कि विदाउट द मोशन ऑफ और डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल्स। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर एनर्जी ट्रांसफर करना विदाउट द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड वेव। ओके, जैसे कि अपने पास एक रस्सी है, रस्सी के एक एंड पे अपन ने एक झटका दिया, झटका देते ही वो झटका दूसरे एंड पे ट्रेवल करेगा, लेकिन रस्सी के जो भी मॉलिक्यूल्स थे, पार्टिकल्स थे, वो वहीं की वहीं हैं, बस उनमें से वो झटका जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रेवल किया है। तो इसको क्या बोलेंगे? वेव। तो वेव की एक प्रॉपर्टी है कि जो पार्टिकल्स हैं मीडियम के, वो जो है ट्रेवल नहीं करेंगे। ओके, तो वेव्स जो हैं दो टाइप की वेव्स मेनली डिफाइन की जाती है, मैकेनिकल वेव और नॉन मैकेनिकल वेव। तो मैकेनिकल वेव्स में क्या होता है कि मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स होती हैं जिनमें एनर्जी को ट्रांसफ़र करने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। जैसे एक रस्सी है, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में अपन ने एक झटका दिया, एक सिरे से जो है वो एनर्जी दूसरे सिरे पे ट्रांसफ़र हुई स्ट्रिंग के थ्रू, तो उसे क्या बोलेंगे अपन? मैकेनिकल वेव, क्योंकि वो उसमें मीडियम की रिक्वायरमेंट हुई, रस्सी के थ्रू वो पार्ट जो है वहाँ से ट्रेवल हुई है। जैसे साउंड वेव्स, साउंड वेव भी जो है मैकेनिकल वेव है। क्यों? क्योंकि विदाउट एनी मीडियम साउंड वेव भी ट्रेवल नहीं करती है। इसका एक परफेक्ट एग्जांपल अपन देख सकते हैं कि जब अपन स्पेस में रहते हैं तो स्पेस के अंदर निवात होता है, वैक्यूम होता है, तो वहाँ पे जो है हम जब बोलेंगे तो सामने वाला कैंडिडेट सुन नहीं पाता है, क्योंकि वहाँ पे मीडियम नहीं है, वैक्यूम है, तो वहाँ पे जो है वेलोसिटी वो वेव वो साउंड जो है वो ट्रेवल नहीं कर पाती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे। तो स्पेस के अंदर जो है वैक्यूम होता है, मीडियम नहीं होता है, तो वहाँ पे वॉइस सुनाई नहीं देती है। ओके, और अभी सरफेस पे हम बात करें तो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, गैसेस मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं, तो उनके थ्रू जो है वेव जो है ट्रांसफर होती है और अपने को साउंड सुनाई देती है। दूसरा एग्जांपल अपन देख सकते हैं कि अगर मैं यूं वॉइस कर रहा हूं, यहाँ पे शायद हो सकता है पास वाले किसी कैंडिडेट को बहुत ही कम सुनाई दे रही हो, या हो सकता है सुनाई भी नहीं दे रही हो, लेकिन यही वॉइस अगर मैं यहाँ करता हूँ और यहाँ से स्लोली स्लोली करता हूँ और यहाँ से कान लगा कर अगर अपन सुनते हैं, तो अपने को वो वॉइस स्लो वॉइस भी सुनाई देगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेंस मीडियम है, सॉलिड मीडियम है, और उसके थ्रू जो है साउंड आसानी से पास हो पाई है। तो अपन कह सकते हैं कि साउंड वेव्स जो है मैकेनिकल वेव्स होती है, उनको मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। दूसरी बात, नॉन मैकेनिकल वेव्स। नॉन मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स होती हैं जिनमें कि मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसी वेव्स है जिनमें कि मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। स्पेस से जैसे वेव्स आ रही हैं, स्पेस से कोई सिग्नल आ रहा है पृथ्वी पे, संभव कह सकते हैं कि किसी दूसरे स्टार से आ रहा है, किसी दूसरी गैलेक्सी से जो है मैसेज आ रहा है अपने पास, तो वो आ रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही ट्रेवल कर सकती हैं वैक्यूम के अंदर।
जहाँ मीडियम नहीं है वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही ट्रेवल कर सकती हैं। तो जो मैसेज आ रहा है वो डेफिनेटली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू आ रहा है, क्योंकि स्पेस में कोई मीडियम नहीं है। तो कह सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है नॉन मैकेनिकल वेव्स है, और नॉन मैकेनिकल वेव्स को मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ओके, तो थोड़ा लिख लेते हैं इसको कि वेव्स क्या होता है। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम विदाउट विदाउट एनी विदाउट एनी विदाउट एनी ट्रांसफर ऑफ मीडियम पार्टिकल्स विदाउट एनी ट्रांसफर ऑफ मीडियम पार्टिकल्स। तो मीडियम पार्टिकल्स वहीं की वहीं रहेंगे, उनकी मेन पोजीशन में कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा, और एनर्जी जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रांसफर हो जाएगी। जैसे यहाँ से एक स्ट्रिंग को अपन ने झटका दिया, और वो जो है झटका या एनर्जी दूसरे पॉइंट पे उसके दूसरे एंड पे ट्रांसफर हो गई है। ठीक है, तो उस ट्रांसफर ऑफ एनर्जी के अंदर यहाँ जो पार्टिकल्स था, सपोज वो यहीं पे रहेगा, उसकी मेन पोजीशन यही रहेगी। x इक्वल्स टू लेट्स से x नोट है, तो x नोट की पोजीशन हमेशा यही रहेगी, उसकी मेन पोजीशन, बस वो उस मेन पोजीशन से ऊपर नीचे एस एच एम करता रहेगा। ठीक है, लेट्स से अगर x इक्वल्स टू x1 है, तो पार्टिकल जो इस स्ट्रिंग के ऊपर x इक्वल्स टू x1 पे है, वो हमेशा x इक्वल्स टू x1 पे ही रहेगा, बस ऊपर नीचे मोशन करता रहेगा, एस एच एम करता रहेगा x इक्वल्स टू इस पोजीशन के ऊपर ही, एक्स एक्सिस के सापेक्ष जो है मोशन करता रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि वेव जो होती है उसमें एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन मीडियम के पार्टिकल्स का एक्चुअल को ट्रांसफर नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ से अपन ने सोर्स से एनर्जी ट्रांसफर की है, सोर्स ये है, यहाँ से एनर्जी ट्रांसफर की, और इस पॉइंट पे एनर्जी अपने को रिसीवर पे रिसीव हो रही है, और ये है अपने पास स्ट्रिंग रस्सी जिसके थ्रू जो है एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास एनर्जी ट्रांसफर। अब अपन देखते हैं टाइप ऑफ वेव्स या क्लासिफिकेशन ऑफ वेव्स देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ वेव्स देख लेते हैं। ठीक है, तो अपने पास दो टाइप की क्लासिफिकेशन है वेव की, मैकेनिकल वेव और नॉन मैकेनिकल वेव्स। नॉन मैकेनिकल, ठीक है, मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव में क्या होता है, मीडियम रिक्वायरमेंट होता है, मीडियम रिक्वायर्ड। ओके,
ठीक है। मीडियम के अंदर मीडियम पार्टिकल्स डू नॉट नीड या डू नॉट गेट डिस्प्लेस्ड। मीडियम पार्टिकल्स का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होता। ओके, एग्जाम्पल अपन कर सकते हैं। स्ट्रिंग वेव, साउंड वेव्स। ओके, नॉन मैकेनिकल वेव्स देखते हैं। नॉन मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स होती है जिनमें की मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। मीडियम डू नॉट रिक्वायर। मीडियम रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आगे देखते हैं, इनमें भी सेम है। इनकी एक खासियत है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है, क्योंकि मीडियम की रिक्वायरमेंट तो होती नहीं इनमें, तो ये जब ट्रेवल करती है तो ये लाइट की स्पीड से ट्रेवल करती है। स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती है। एग्जाम्पल कह सकते हैं जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन कौन सी होती हैं? एक्सरे हो गई, लाइट हो गई, ये सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो कि एक्सरे हो सकता है उनका एग्जाम्पल, लाइट है, तो ये सब जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। ओके, एक्सरे, लाइट, ये सब। ठीक है, अब देखते हैं इनकी क्लासिफिकेशन। मैकेनिकल वेव्स की अपन देखते हैं, तो मैकेनिकल वेव्स की प्रॉपर्टीज के अंदर अपन देखते हैं मैकेनिकल वेव्स जो है कैसे ट्रेवल करती हैं और उनकी क्या क्लासिफिकेशन है मैकेनिकल वेव्स की। एक्चुअली में मैकेनिकल वेव्स को क्लासिफाई किया गया है दो तरीके से। मैकेनिकल वेव्स को क्लासिफाई किया गया है दो तरीके से। फर्स्ट इज मैकेनिकल वेव्स। ओके, तो मैकेनिकल वेव्स में अपन कह सकते हैं फर्स्ट ट्रांसवर्स वेव, एंड लॉन्गिट्यूडनल। ओके, ट्रांसफर एंड लॉन्गिट्यूडनल। तो ट्रांसवर्स वेव वो होती हैं जिनमें की जब वेव का ट्रेवल की जो डायरेक्शन है उसके प्रोपेंडिकुलर जो है मीडियम के पार्टिकल्स की डायरेक्शन होती है। ठीक है, तो जो मीडियम के पार्टिकल्स होते हैं वो जो है वेव की प्रोपगेशन की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो है मूव करते हैं। तो जैसे स्ट्रिंग के अंदर अपन ने झटका दिया, तो जो स्ट्रिंग के पार्टिकल्स हैं, स्ट्रिंग के मॉलिक्यूल्स हैं, वो वेव की प्रोपगेशन की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर मूव करते हैं। जैसे वेव जा रही है इस तरीके से, मतलब यहाँ से अपन ने झटका दिया और वेव ट्रेवल कर रही है यूं, एक्स डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही है आगे की तरफ में। लेकिन मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी मेन पोजीशन पे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ट्रेवल करते जा रहे हैं। तो जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो जो है वेव की प्रोपेगेशन की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एसएचएम कर रहे होते हैं ट्रांसवर्स वेव्स के अंदर। ठीक है, तो वेव की प्रोपेगेशन की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर जो है इनका मूवमेंट होता है।
particles moves perpendicular to the direction of propagation of wave. Direction of propagation of the wave. ओके, तो जैसे कि वेव की डायरेक्शन ये है प्रोपगेशन की, ठीक है। वेव जो है इस डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रही है, तो मीडियम के पार्टिकल्स जो हैं वो ऊपर नीचे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं। ठीक है, ये मीडियम के पार्टिकल्स जो हैं ऊपर नीचे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं, तो ऐसी वेव को क्या बोलेंगे अपन? ट्रांसवर्स वेव। ओके, ट्रांसवर्स वेव जो है एग्जिस्ट करती है क्योंकि अब इस डायरेक्शन के अंदर वेव का प्रोपगेशन हो रहा है, इस डायरेक्शन के अंदर क्या हो रहा है? पार्टिकल्स भी मूव कर रहे हैं मीडियम के, तो एक तरह से ये 2D वेव हो गई, और 1D वेव भी हो सकती है। ये ट्रांसवर्स वेव जो है 1D और 2D वेव्स हो सकती है। 2D मतलब टू डायमेंशनल वेव्स हो सकती है ये, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के अंदर पार्टिकल्स जो होते हैं मीडियम के, वो जो है वेव के प्रोपगेशन की जो डायरेक्शन होती है उसके अंदर ही एसएचएम करते हैं। मतलब अगर वेव जा रही है यूं एक्स डायरेक्शन में, तो जो है पार्टिकल्स जो है यूं मूव करते रहते हैं, ठीक है। वेव की डायरेक्शन के डायरेक्शन में ही पार्टिकल्स का जो है मूवमेंट होता है, तो उसको क्या बोलते हैं अपन? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बोलते हैं। पार्टिकल्स मूव्स in the direction of propagation of wave. Direction of propagation of wave, ठीक है। तो समझ गए आप? इनमें क्या होता है, जैसे वेव जा रही है इस डायरेक्शन में, ठीक है, पार्टिकल्स अपने मूव कैसे करेंगे? मीन पोजीशन यहाँ पे x इक्वल टू x1 पे जो पार्टिकल है उसकी यही रहेगी, बट वो इसी डायरेक्शन में ऐसे मूव करेगा, ऐसे नहीं करेगा, ऐसे करेगा, ठीक है। तो ऐसे x इक्वल टू x1 पे ऐसे मूवमेंट हो रहा है, x इक्वल टू x2 पे ऐसे मूवमेंट कर रहा है, x इक्वल टू x3 वाला पार्टिकल ऐसे मूवमेंट कर रहा है, और वेव जो है x डायरेक्शन में आगे बढ़ती जा रही है। तो ऐसी को अपन बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। इसे डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन DOP अगर ये है, तो इसमें क्या पार्टिकल करेगा? लेट से x इक्वल टू x1 पे जो पार्टिकल है उसका मूवमेंट होगा इधर एंड इधर, ये इसकी मेन पोजीशन हो जाएगी। x इक्वल टू x2 पे लेट से पार्टिकल ये है इधर 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 इधर, x इक्वल टू x3 पे इधर इधर, और ऐसे ही ये x इक्वल टू x एंड वॉट एवर बी द पार्टिकल, ऐसे मूवमेंट इनका होता रहेगा, ठीक है। तो इनकी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे 1D की एग्जांपल की बात करें अपन, ठीक है, तो 1D के एग्जांपल हो गए स्ट्रिंग,
स्ट्रिंग के अंदर जो वेव्स होती है वो 1D की वेव हो गई, और 2D की बात करें अपन तो वाटर के अंदर जो वेव्स होती हैं वो 2 डायमेंशनल वेव हो गए, क्योंकि वेव की जो प्रोपगेशन की डायरेक्शन है स्ट्रिंग के अंदर वो एक्स एक्सिस एक डायरेक्शन में ही है, ठीक है। वाटर के अंदर जो वेव्स बन रही हैं वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में जा रही हैं, ठीक है। मतलब एक प्लेन के अंदर उनका प्रोपगेशन हो रहा है। जब वाटर के अंदर अपन स्टोन को अपन डालते हैं देन द वेव विल ट्रेवल इन द एक्स वाई प्लेन, ओके। तो ये 2D वेव होगी, वाटर वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की बात करते हैं तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो हैं किसी भी मीडियम में ट्रेवल कर रही हैं। ये सॉलिड हो सकता है या लिक्विड हो सकता है या गैस हो सकता है, कोई से भी मीडियम में ये ट्रेवल कर सकती हैं, ठीक है। इनका एग्जांपल अपन बात कर सकते हैं साउंड वेव्स। साउंड वेव्स लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है। यहाँ से वॉइस, किसी सोर्स से वॉइस निकली, सामने वाले पॉइंट पे रिसीवर के पास जा रही है, तो मीडियम पार्टिकल्स सेम पोजीशन पे रहेंगे और वेव ट्रेवल करेगा ऐसे। वेव मीडियम पार्टिकल्स ऐसे ट्रेवल करेंगे और वेव जो है आगे की तरफ प्रोपगेट कर जाएगी, ठीक है। साउंड वेव क्या हो गया अपने पास, लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट याद रखने वाला पॉइंट ये है कि साउंड वेव कौन सी वेव होती है, मैकेनिकल वेव्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। स्ट्रिंग वेव्स क्या होती है, मैकेनिकल वेव्स एंड ट्रांसफर वेव्स। वाटर वेव्स क्या होती है, मैकेनिकल वेव्स एंड ट्रांसवर्स वेव, ओके। तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ द मैकेनिकल वेव्स अपन ने देख लिया, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ वेव्स अपन ने देख लिया। तो आई थिंक this will be enough for this session, and we will continue this session in the next video. Thank you.